जन्म जयंती से पहले कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न। कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के सबसे बड़े नेता थे, तो जो इंडियन अलायंस, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, इसके आधार पर जो हमले करने की कोशिश कर रहा था, ये फैसला उस वक्त नहीं कर पाए जब यूपी, यूएफ और बाकी सरकारें थी, और जन्म जयंती से पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा। बिहार के सबसे बड़े नेताओं में से एक रहे हैं। उन्हें माना जाता है कि पिछड़ी जाति की राजनीति जो है उन्होंने आगे बढ़ाई। तब से लेकर आज तक बिहार में कोई अगड़ा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। और देखिए, लालू यादव उन्हीं के चेले, नीतीश कुमार उन्हीं के चेले, और बिहार भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उन्होंने भी कर्पूरी ठाकुर से बहुत कुछ सीखा है। रविंद्र सिंह मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, सबसे पहले ये बताइए, जन्म जयंती से पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना मेरे ख्याल से बिहार की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा दांव चला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने। दीपक जी, बिल्कुल जननायक थे, बिहार में कहलाते थे कर्पूरी ठाकुर। 2 बार मुख्यमंत्री रहे, और आप जो वहां की सियासत है, चाहे नीतीश कुमार की हो या फिर लालू प्रसाद यादव की, बहुत कुछ कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर से प्रभावित भी रहा है। और बार बार वो लोग नाम भी लेते रहे हैं कि ये पिछड़ों के जननायक कोई रहा है तो कर्पूरी ठाकुर रहा है। काफी निर्धन परिवार से रहे। और एक और दिलचस्प बात है कि ये सबके सामने रहा है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो उनके पास जो राजेंद्र प्रसाद की जो हैसियत रही है राष्ट्रपति रहते हुए, जो सार्वजनिक जीवन में जो सुचिता रही है राजेंद्र प्रसाद की, बहुत कुछ कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर की रही है। 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद वो सादगी से रहते थे, और जननायक की इसीलिए उपलब्धि रही है। और 24 जनवरी को उनका जन्म दिवस है, जन्म जयंती है। ऐसे में एक दिन पहले ये मास्टर स्ट्रोक है लोकसभा चुनाव में। और बिहार की सियासत को देखते हुए नीतीश कुमार, जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे जो रामनाथ ठाकुर हैं, उनके पार्टी के सांसद हैं, और कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के वो वोट बैंक की राजनीति नीतीश कुमार करते रहे हैं। लेकिन बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी सियासत की कि बीजेपी को इस गांव को रणनीतिक तौर पर भेजना नीतीश कुमार या लालू यादव के लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जननायक जो वो लोग तमगा लेकर चलते थे, कर्पूरी ठाकुर उनके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बाद एक कह सकते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी बीजेपी और एनडीए के पाले में लाने में बहुत बड़ी एक दांव चली है रणनीतिक तौर पर। रविंद्र, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आप काटिएगा मत, जुड़े रहिएगा। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कर्पूरी ठाकुर कौन है, कितनी बड़ी शख्सियत है कर्पूरी ठाकुर, और जितने पिछड़ों की राजनीति करते हैं उसके सबसे बड़े पुरोधा थे कर्पूरी ठाकुर। समस्तीपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। नाई जाति से आते थे, नाई जो बाल काटते हैं परंपरागत तरीके से, उससे आते हैं। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री रहे, स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षक थे, राजनीतिज्ञ थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता रहा। जननायक कर्पूरी ठाकुर नाम से उन्हें पुकारा जाता रहा। समस्तीपुर के गांव पितेजिया में वो पैदा हुए थे, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। इसके अलावा जो उनके पिताजी थे गोपाल ठाकुर, माताजी श्रीमती रामदुलारी देवी, उनके पिता एक सीमांत किसान थे तथा अपना पारंपरिक पेशा नाई का काम करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 26 महीने उन्होंने जेल में बिताए। वो 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1969 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। और मैं आपको ये भी बता दूं, 24 जनवरी यानी आज 23 है, 22 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और अब 24 तारीख को जिस दिन उनकी जन्म जयंती है, 100 साल पूरे कर रहे हैं वो। 24 जनवरी 1924 को उनका जन्म हुआ था, और उनका देहावसान 17 जनवरी 1988 को हुआ। कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि एक कपड़ा पहनकर रहते थे, मुख्यमंत्री रहते हुए भी जो है शुचिता का, और साथ ही साथ जिसको कहते हैं कि शुचिता का पालन करने वाले वो इकलौते ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। परंपराएं बनाना, परंपराओं को निभाना,
पिछड़े और दबे कुचलों की राजनीति करना, और साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर से प्रभावित रहे तमाम नेता, कौन कौन, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे उस वक्त की बीजेपी के तमाम नेता हो। ये बात अलग है कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे इस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर है, लेकिन नीतीश कुमार ने आज तक, मेरे ख्याल से मुझे नहीं याद कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग आज तक कभी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने पुरजोर तरीके से की हो या उसको नेशनल एजेंडा बनाया हो। जन्म जयंती से पहले उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। पिछड़ों के अब तक के सबसे बड़े नेता रहे हैं। जातीय जनगणना, जातिगत सामाजिक न्याय, इसके लिए कर्पूरी ठाकुर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मैंने आपको बताया, पिछड़े परिवार से पैदा थे, उनके पिता एक छोटे किसान थे, साथ ही साथ नाई का व्यवसाय करते थे। कर्पूरी ठाकुर को ये जो भारत रत्न मिला है, उसके बाद जो है कर्पूरी ठाकुर और बिहार की राजनीति अब 360 डिग्री का टर्न लेगी, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के बहुत सारे फॉलोअर, बहुत सारे समर्थक। इसके बारे में तो नीतीश कुमार भी ये नहीं बोल पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने डिसीजन गलत किया, खुद लालू यादव जी नहीं बोल पाएंगे, तेजस्वी नहीं बोल पाएंगे, तेज प्रताप नहीं बोल पाएंगे, मीसा नहीं बोल पाएंगे, कोई भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बारे में सोच भी नहीं सक रहा था, सोच भी नहीं पा रहा था, ऐसी मांग भी नहीं हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए कितनी माइन्यूटली से 24 जनवरी उनकी जन्म शताब्दी कल से शुरू हो रही है, और 26 जनवरी भी अभी है, और आज ही उनको भारत रत्न मरणोपरांत देने का ऐलान किया है। बिहार के पूर्व प्रशांत झा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत झा, मुझे याद है कर्पूरी ठाकुर मीसा के अंदर उनको जेल में बंद करना था, एक कमरे के मकान में वो रहते थे, और वहां पर जाकर उनका सामान फेंक दिया था। उस वक्त के कांग्रेसी नेताओं ने वो नहीं समझ पा रहे थे कि उनसे कैसे डील किया जाए। ऐसे कर्पूरी ठाकुर को आप कैसे याद करेंगे, और ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का बिहार की राजनीति में? प्रशांत। देखिए दीपक जी, ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि याद है कि जब कर्पूरी ठाकुर बिहार में यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सबसे पहले 3% जो गरीब सवर्ण हैं उनके लिए आरक्षण किया था, और साथ में उन्होंने महिलाओं के लिए भी 3% आरक्षण लागू किया था, जिसे बाद में 33% महिलाओं के आरक्षण कर दिया गया है, और उसके बाद गरीब जो सवर्ण है उनके लिए 10% आरक्षण के बाद। तो बिहार में जननायक के रूप में कर्पूरी ठाकुर को हमेशा याद किया जाता रहेगा, क्योंकि उन्होंने बिहार में अमीर गरीब सबको लेकर के जो राजनीति की शुरू की थी, और पिछड़ों के एक जननायक के रूप में एक समस्तीपुर के छोटे से गांव से निकलकर जब वो बिहार की राजनीति में आए थे, तो आज जितने भी बिहार के, चाहे लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो, तमाम लोग उन्हीं के चेले माने जाते हैं। और आपको बने रहिए आप हमारे साथ, काटिएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ दो बड़े नेता इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हैं, मेरे साथ राजीव रंजन जी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजीव रंजन जी, इस फैसले का तो आप भी विरोध नहीं कर पाएंगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह है नीतीश कुमार जी कर्पूरी ठाकुर के सबसे बड़े फॉलोअर, लालू यादव जी कर्पूरी ठाकुर के सबसे बड़े फॉलोअर, लेकिन मैं आज तक कभी आपसे पुरजोर मांग नहीं सुनी कि कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न दिया जाए। अच्छा अजय आलोक जी, क्या कहेंगे इस प्रधानमंत्री के इस निर्णय पर, भारत सरकार के इस निर्णय पर? सबसे पहले तो बिहार की पूरी जनता और देश की पूरी जनता की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जिन्होंने पिछड़ों के नेता, पिछड़ों के मसीहा बल्कि मैं कहूंगा, क्योंकि उनको उनकी 100वीं जयंती पे भारत रत्न देने का ऐलान किया है। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी वो नेता थे जो अगड़े पिछड़े की बात नहीं करते थे, वो गरीबों की बात करते थे। अगर प्रधानमंत्री के पहले इस देश में गरीबी एक जाति है का कॉन्सेप्ट राजनीति में किसी ने दिया था, तो वो कर्पूरी ठाकुर ने दिया था, और आज प्रधानमंत्री इसको पूरा कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा गरीबों के आरक्षण के लिए, इसलिए उन्होंने गरीब सवर्णों को भी आरक्षण दिया, महिलाओं को भी आरक्षण दिया, और कर्पूरी ठाकुर एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 जिसका लालू यादव ने विरोध किया था, जिसके स्वरूप नीतीश कुमार अलग हुए थे, और आज वही लोग कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों को भूल के साथ में बैठ गए। मैं प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद दूंगा पूरे देश की जनता की तरफ से। इससे अच्छी श्रद्धांजलि कर्पूरी जी को हो नहीं सकती थी पूरे भारत की तरफ से। और अजय जी, कल ही 24 तारीख को उनका 1924 में जन्म हुआ था, कल ही वो 100 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, यानी उनकी जन्म जयंती कल से 100वीं जन्म जयंती शुरू हो रही है। अजय आलोक जी, इसके बाद मैं जानना चाहता हूं अपनी स्मृति में, पिछले 30 साल की पत्रकारिता में आज तक मैंने जो है कभी
ये नहीं सुना आरजेडी या जेडीयू के नेताओं से कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। क्या आपने सुना कभी? देखिए, ऐसा गाए बगाए कभी कभी आवाज उठती थी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन कोई इस यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट में भी सरकारें रही। 96 में गुजराल जी की सरकार रही, देवगौड़ा की सरकार रही, कांग्रेस की 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार रही जिसमें लालू प्रसाद यादव बहुत इफेक्टिव रोल में थे। तो इन लोगों ने कभी कोई कर्पूरी ठाकुर को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया, इसमें कोई शक नहीं था। कर्पूरी ठाकुर सब एक सिंबोलिज्म बन गए थे कि हम कर्पूरी ठाकुर जननायक हम कर्पूरी ठाकुर की बात मानने वाले हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कर्पूरी ठाकुर का ही विरोध सबसे ज्यादा लोकदल में ही होता था और लालू यादव ही करते थे। ठीक है, कैसे बदलेगा बिहार की राजनीति को? हाल ही में नीतीश कुमार ने कहा है कि जितने भी 9 लाख परिवारों को शायद 2 लाख माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 2 लाख रुपए दिया जाएगा, शायद कुछ कई लाख परिवारों का उन्होंने नाम लिया, उसमें अब कर्पूरी ठाकुर जी को ये सम्मान कैसे बदलेगा बिहार की राजनीतिक परिदृश्य को लोकसभा चुनाव के संदर्भ में? आप कैसे देखते हैं अजय आलोक जी इसको? देखिए, मैं लोकसभा चुनाव के परिदृश्य में इस घोषणा को नहीं देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि वैसे वैसे जननायकों का अभिनंदन किया जाना जिनको इस देश में भुला दिया गया था। जैसे सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री जी ने स्टैब्लिश किया, जिनको हम लोगों ने भुला दिया कि वो आजाद, आज उनकी भी जयंती है सुभाष चंद्र बोस की, जिनको हम लोगों ने भुला दिया था 23 तारीख को, क्या कभी भी वो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। किसी सरकार ने ये ध्यान नहीं दिया। आप तमाम पद्म पुरस्कारों में देखिए कि जिस तरह से कहां से चुन के ऐसे ऐसे हीरो को हम लोग निकाल के प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं जिसको कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अजय आलोक जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। मेरे साथ केसी त्यागी जी भी जुड़ गए हैं, जेडीयू में अब उनकी हैसियत जो है राजनीतिक सलाहकार की है, अगर मैं गलत नहीं हूं, नीतीश कुमार और जेडीयू के। त्यागी जी, आपका स्वागत है। आपके नेता रहे कर्पूरी ठाकुर, कैसे याद करेंगे कर्पूरी ठाकुर जी को? और प्रधानमंत्री के इस कदम ने आप निःशब्द कर दिया सर आपके गठबंधन को, महागठबंधन को। देखिए, आप तो चौरसिया जी हर चीज में पॉलिटिक्स ढूंढते हो। ना तो ये एनडीए की जीत है, न ये इंडिया की हार है। ये देश के गरीब गुरबा लोगों के लिए जो एक आदमी इतने लंबे समय तक लड़ा, ये उसका मान है, प्रसन्नता है कि मोदी सरकार ने उसको स्वीकार किया, इसमें दो राय नहीं। और वंचित समाज के लिए जब उनको गालियां पड़ती थी, अंबेडकर के बाद अगर किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा लोगों ने गाली देने का काम किया, वो 1978 में जब उन्होंने आरक्षण लागू किया था, मुंगेरी लाल का जो वो था आरक्षण का स्वरूप उन्होंने स्वीकार किया था, जनता पार्टी टूट गई थी, उनको हटा दिया गया था। तो आज उनका जो विचार है, उनका जो गरीब गुरबा लोगों के लिए, पिछड़े अति पिछड़ों के लिए। और चौरसिया जी, एक चीज और, ये जो महिला आरक्षण है सबसे पहले 1978 में बिहार विधानसभा में पास हुआ था। ऊंची जातियों में जो गरीब लोग हैं उनको भी 3% का आरक्षण मिलना चाहिए, ये भी कर्पूरी ठाकुर ने तय किया था। उनके सामाजिक न्याय में किसी के लिए घृणा नहीं थी, आक्रोश नहीं था, गुस्सा नहीं था, समन्वय था, समता थी, सद्भाव था। और आज हम गदगद हैं, मुझे उनके नेतृत्व में काम करने का लंबा मौका मिला। मैं उनके दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और 20-30 साल उनके साथ कदम से कदम मिला के चला। ये देश के गरीब गुरबा लोगों का इससे बड़ा सम्मान और हो सकता। त्यागी जी, तो इसके लिए प्रधानमंत्री बधाई के पात्र है ना? मैं कह चुका, आरती तो हमें उतार नहीं सकता, मैं तो उनके गठबंधन में हूं नहीं, ना उनकी पार्टी में हूं। मैं कह चुका हूं ये अच्छा काम उनके जरिए हुआ है, हम इसका समर्थन करते हैं। ठीक है, आप समर्थन करते हैं। अब देखिए त्यागी जी, आप तो मेरे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, आप तो जानते हैं भारत में हर चीज में राजनीति आती है, तो इसमें भी आएगी। क्यों भाई कर्पूरी ठाकुर को आज क्यों याद किया गया उनकी जन्म जयंती पर, और ऐसे वक्त क्यों याद किया गया जब आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जब आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, जब आप जातिगत समानता की बात कर रहे हैं, जब आप लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं? तो ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दे देना ये बिहार की राजनीति में एनडीए के लिए कितना फायदा पहुंचाएगा, आपको क्या लगता है? ठीक है, सीधे अजय आलोक जी के पास चलता हूं। अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि इसमें राजनीति मत ढूंढिए, बहुत अच्छा फैसला किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी को कि उन्होंने प्रधानमंत्री और भारत सरकार की तारीफ की कि अच्छा फैसला हुआ है। और हम भी ये मानते हैं कि इसमें राजनीति ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल, मैंने जैसे पहले कहा कि राजनीति में गरीबों को ढूंढना अगर पहले किसी ने किया 70 के दशकों में, तो वो कर्पूरी जी ने किया।
मोदी जी ने न सिर्फ गरीबों को ढूंढा बल्कि गरीबों को गरीबी से निकालने का भी काम कर रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाल चुके हैं और विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है वो कर्पूरी के मानचित्रों पर चल के ही होगा और इसके लिए फिर से प्रधानमंत्री बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जब अजय आलोक जी, आपने भी युवावस्था में काफी कुछ सुना होगा कर्पूरी ठाकुर के बारे में, तो कुछ ऐसी बातें सुनाइए जो आप जब आप राजनीतिक छात्र की तरह, जब आप एक छात्र थे, बिहार के अंदर जो है वो देख रहे थे, बिहार की राजनीति को बदलते हुए देख रहे थे, तब जननायक कर्पूरी ठाकुर को आप लोग कैसे याद करते थे? देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तिगत चिकित्सक मेरे पिताजी खुद थे। उनके मृत्यु के पूर्व भी मेरे पिताजी का लगातार आना जाना होता था जब उनकी सेहत ठीक नहीं होती। तब मैं आपको बता देता हूँ कि इसी लोक दल के कोई नेता उनसे शायद ही कोई मिलने आता था। एक आध 2-3 लोग गए तो गए। तो एक बार सरकार जाने के बाद शराबबंदी इन्होंने बिहार में सबसे पहले लागू की। उसके बाद ये कर्पूरी एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 का फॉर्मूला मंडल कमीशन में इन्होंने लगाया, जिससे लागू किया गया बिहार में। नीतीश कुमार इसीलिए लालू यादव से अलग हुए थे। और तब तक ये हमें सबको पता है, बिहार के लोगों को पता है, जो भी समाजवादी राजनीति में दखल रखते थे, थोड़ा इंटरेस्ट रखते थे, कि कर्पूरी ठाकुर को जीवन के अंतिम 6-7 वर्षों में मुख्यमंत्री काल के दौरान और उसके बाद भी इन लोगों से काफी अपशब्द सुनने को मिले थे। इसका कारण अजय जी ये भी समझाइए थोड़ा, क्या राजनीति थी? एक तो बिहार की दलीय जातीय व्यवस्था के हिसाब से कर्पूरी ठाकुर जी जिस समाज से आते थे उसकी संख्या नगण्य थी, लेकिन इनके राजनीतिक अनुभव को देखते हुए और प्लस इनकी विचारधारा को देखते हुए तब जयप्रकाश नारायण जी की सहमति से इन्हें मुख्यमंत्री बनाया, जो बहुत लोगों को उस वक्त पछता नहीं था। और फिर जब जनसंघ, इसका मर्जर हो गया था बिहार की जनता दल में, जब जनसंघ अलग हुई, वो पार्टी टूटी, तो कर्पूरी ठाकुर जी स्वतः हट गए, जिसका इन लोगों ने बहुत स्वागत भी किया था। लेकिन तभी जब विपक्ष की राजनीति में कांग्रेस की राजनीति परवान पे थी, तो इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। तो उसके कारण लोगों की व्यक्तिगत आकांक्षाएं और इच्छा बहुत होती है राजनीति में, और समाजवादियों की व्यक्तिगत आकांक्षाएं और इच्छाएं आज भी कितनी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आजकल तो समाजवादी वैसे परिवारवादी बन गए हैं। ठीक है, तो ये कर्पूरी ठाकुर के विचारों का सम्मान है, ये कहना है केसी त्यागी का। देश के गरीबों का सबसे बड़ा सम्मान है, ये भी कहना है केसी त्यागी जी का। उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी के जरिए ये अच्छा काम हुआ है, ये देश के मसीहा का मान है, ये केसी त्यागी जी ने कहा है। अब ये फैसला बिहार की राजनीति को मतलब 360 डिग्री बदल देगा, इतना मैं आपको बता दूं। कर्पूरी ठाकुर का स्पंदन बिहार की राजनीतिक रगों में आज भी होता है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, रविशंकर प्रसाद हो। ठीक है, संजय मयूख जी वरिष्ठ नेता बीजेपी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कर्पूरी ठाकुर को उनके 100वें जन्मदिन के पहले ये भारत रत्न का सम्मान देना कितना महत्वपूर्ण, और क्या बताना चाहेंगे कर्पूरी ठाकुर क्या थे भारत की राजनीति के लिए गरीबों का असली मसीहा, जननायक? मुझे तो इतना ही याद आ रहा है कि वह क्या जाने पीर पर आए जिसके पांव न फटे बेवाए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गरीबों के दर्द, गरीबों, वंचितों और शोषितों की आवाज को सम्मान देने का काम किया है, उसमें कहीं न कहीं पूरा देश आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यह बिहार ही नहीं अपितु देश के लिए सम्मान का विषय है। देश के गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का एक बहुत बड़ा सम्मान हुआ है जो लंबे समय से प्रतीक्षारत था। तो इस परिणाम को हम सब सम्मान देते हैं और स्वागत करते हैं इस निर्णय का। जी 1 मिनट, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आया है, मैं एक बार स्क्रीन पर दीजिए, मैं पढ़ के उसको आपको बता दूं, उसके बाद मैं एक सवाल और लूंगा आपसे। संजय जी, मेरा नेट मुझे प्रिंट आउट दे दीजिए, आप वहां से पढ़ दीजिए, पीसीआर से तो मैं रिपीट करता जाऊंगा। मोदी जी ने क्या लिखा है इस ट्वीट के जरिए, हिंदी में बताएंगे तो बेहतर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या लिखा है, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ के आपको सुना रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि सरकार ने भारत रत्न सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के जननायक कर्पूरी ठाकुर को देने का फैसला किया है, एक ऐसे वक्त जब उनकी जन्म जयंती शुरू होने वाली है कल से। ये रिकॉग्निशन जो है ये इस बात का प्रमाण है कि जो काम हो रहे हैं पिछड़े और दबे हुए गरीब लोगों के लिए, जो एम्पावरमेंट करी जा रही है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका जो कमिटमेंट था
सबसे पिछड़े तबके के लोगों को ऊपर ले जाने के लिए, उनके सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड को बदलने के लिए ये जो है, ये कर्पूरी ठाकुर को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। ये सिर्फ उनको ही ऑनर नहीं करती है, बल्कि उनका जो मिशन था कि समाज से जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, जो गरीबी है, जो पिछड़ापन है, वो दूर हो सके, उनके मुद्दों का भी सम्मान करता है। अब संजय मायूख जी, आप कहेंगे मैं इसमें राजनीति ना देखूं, लेकिन मैं पत्रकार हूं, राजनीति इसमें देखूंगा। अब क्या कहेंगे नीतीश कुमार, अब क्या कहेंगे लालू यादव जी? मैं ऐसे समय में सवाल आपसे कर रहा हूं क्योंकि आज तक ना आरजेडी ने ना जेडीयू ने कभी पुरजोर तरीके से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात नहीं की, जहां तक मुझे याद आता है। देखिए, बिहार वासियों के लिए आज उत्साह का माहौल है और देशवासियों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए उत्साह का माहौल है, गौरव का पल है। ऐसे समय में हम भी राजनीति न करना चाहते हैं, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, कई लोगों ने सरकारें चलाई थी, जो लोग उनके विरासत पर राजनीति कर रहे थे। जेपी आंदोलन में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी भी थे, जिन्होंने परिणाम दिया, जिन्होंने निर्णय को अमली जामा पहनाया। लेकिन कई ऐसे मूक दर्शक बने लोग थे जो बेटों के लिए राजनीति कर रहे थे, जो घरेलू राजनीति कर रहे थे, और वो लोग कभी नाम तक नहीं लिए प्रधानमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की बात। आज केवल इसको अमली जामा यदि किसी ने पहनाया है तो उस व्यक्ति का नाम गरीब का लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जी संजय मायूख जी, आप तो मैं देख रहा हूं आप बड़ी कम उम्र से जो है एक राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए। कुछ सुनाइए कर्पूरी ठाकुर जी के अनसुने किस्से, किस फकीरी से वो रहा करते थे, किस तरीके से जो है वो मुख्यमंत्री रहते हुए जो है सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करते थे और एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। कुछ सुनाइए आज, अगर आपको उनको कोई प्रेरक प्रसंग संजय भाई याद आ रहा हो तो। ईमानदारी का के पर्याय थे कर्पूरी ठाकुर जी। गांव-गांव में, बिहार के गांव-गांव में लोग कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानते हैं। केवल हम ही नहीं, सब लोगों ने देखा है कि एक वैसा व्यक्ति जो साधारण सा व्यक्ति, मैंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी देखा है। तो इसलिए कहीं से कर्पूरी ठाकुर जी में कोई अहम भाव नहीं था, कार्यकर्ताओं के साथ सहृदय मिलते थे। तो पूरी तरह से जो सम्मान मिला है, यह एक आम कार्यकर्ता और बिहार के गरीबों को सम्मान मिला है, क्योंकि सीधी मुलाकात कर्पूरी ठाकुर जी से लोगों की होती थी। उसके बीच में कोई आरे तिरछे सुरक्षा बल ये नहीं होता था। तो इतने सहज सरल कर्पूरी ठाकुर जी का सब स्वागत करते हैं।